दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन जिनसेंग। जिनसेंग वैसे तो ये चाइना और कोरिया में होने वाली ऐसी हर्ब है जिसका प्रयोग भरपूर स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, आम घरों में रेसिपीज के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका सेवन वहाँ के लोग शताब्दियों से कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ पे एंटी एजिंग या बुढ़ापा दूर करने के लिए ही प्रयोग होता है। रही बात, जैसे आप जानते हैं, एजिंग यानी कि बुढ़ापा जब आता है तो हमारे शरीर की जो चमड़ी है उस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी चाल है, हड्डियाँ कमज़ोर होने से धीमी पड़ जाती है, निगाह भी हमारी कम हो जाती है, हमारी बुद्धि जो है, याददाश्त या सोचने की शक्ति, एकाग्रता, ये सब कम हो जाती हैं। इसीलिए ये कहेंगे कि शरीर की शक्ति, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, इसमें जिनसेंग का प्रयोग होता है। अब रही बात है जो भारतीय जिनसेंग है, इंडियन जिनसेंग जिसको कहते हैं, वो है हमारे देश की अश्वगंधा, जिसको हम मिठानिया सोमनीफेरा के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर है। आपने ये जानकारी अवश्य उपलब्ध कराई होगी कि जो इंडियन जिनसेंग है, जिसको अश्वगंधा हमारे देश में सदियों से प्रयोग हो रहा है, ये विशेषकर दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियां, खासकर जो सर्दियों में होने वाली हैं, उन पे ये अधिक लाभ करता है। जिस प्रकार का आजकल मौसम है सर्दी का, इसका गर्म तासीर होने की वजह से इसका प्रयोग हम अनेक बीमारियों में सेवन करके प्रयोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियों के दिनों में हमारे शरीर में दर्द रहता है, नज़ला जुकाम रहता है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। इसके साथ साथ जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, वो भी उससे हम इसको सेवन करने से बच सकते हैं। हार्ट की बीमारियां, अर्थात जो हमारे हार्ट है, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा, दिल की धड़कनें ज़्यादा होंगी। ऐसे ही हमारी जो विचार शक्ति है सर्दियों में कमज़ोर पड़ जाती है, याददाश्त कम पड़ जाती है। विशेषकर बड़े, बूढ़े और बच्चे भी इवन इससे प्रभावित होते हैं। तो मैं आपका ध्यान यहाँ दिलाना चाहूँगा कि अश्वगंधा, चाहे तो हम इसको पाउडर या चूर्ण रूप में खाएं, लेकिन चूर्ण रूप में इसकी जो मात्रा है 5 ग्राम तक होती है, जो कि लोग चूर्ण खाना पसंद नहीं करते। अब तो मार्केट के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो टैबलेट रूप में भी इसको बनाती हैं। चाहे तो आप टैबलेट अश्वगंधा की खाएं, एक सुबह एक शाम, तो भी आपको वैसे ही लाभ मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों में खासकर, जैसे मैंने पहले बताया, जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनको मेल न्यूट्रिशन कहना चाहिए। स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, खुश्क होती है, यानी कि हमारे सर में जो डैंड्रफ है वो भी अक्सर होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग हैं फफूंदी के, फंगस के, जो कि सर्दियों में ज़्यादा मिलते हैं। हम न जाने कैसे केमिकल वाले युक्त शैम्पू या स्किन डिजीज़ की ऊपर लगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, पर यदि हम भीतरी अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएं, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी तो आएगी आएगी, हमारे शरीर में विशेष प्रकार की ताकत भी आती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। जैसा कि आपको मैंने कहा, एंटी एजिंग इसका सेवन करने से लाभ मिलता है। आप देखेंगे घोड़े की जो चमड़ी है, वो भी उसमें किसी भी प्रकार की सलवटें या झुर्रियाँ नहीं आती हैं, और वो विशेष प्रकार की ताकत देता है। जो स्फूर्ति आती है वो भी घोड़े में आपने देखी है, जिसके नाम से हॉर्स पावर एक प्रसिद्ध वाक्य है और दुनिया भर में इसका मान्यता प्राप्त है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, अश्वगंधा जिन बच्चों को आप लाभ दिलाना चाहते हैं, चाहे शारीरिक हो, उनके विकास यानी कि हाइट बढ़ाने के लिए भी, और उनका जो मानसिक अवस्था है उसमें सुधार आए, उनकी याददाश्त अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई में बच्चे पीछे ना रहें, इसके लिए भी अश्वगंधा पाउडर का वो प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात सेवन करने की, एक विधि आसान सी है। चाहे वो चूर्ण खाना चाहें पाउडर फॉर्म में तो बढ़िया है, यदि वो गोली मिलती है बाज़ार में उसका प्रयोग करना चाहें तो और भी बढ़िया है। यदि वो ये सब ना करना चाहें तो आप अश्वगंधा की घृत, एक घी भी आता है, वो भी ना लेना चाहें तो अश्वगंधा के आप घर में खीर बना सकते हैं। वो कैसे? 1 चम्मच चाय का आप अश्वगंधा का पाउडर है उसको आप सादे पानी में, खासकर गर्म पानी में उसको छोड़ दें,
1 कप पानी आपने लिया, उसमें 1 चम्मच पाउडर अश्वगंधा का पाउडर डाल दिया, चाहे रात भर रखें। सुबह उसके अंदर 1 कप दूध, इन तीनों को मिला लें और उबालेंगे धीरे 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 करके। तो आप ये समझिए कि जब आपका 1 कप दूध की मात्रा रह जाएगी, उसको आप सेवन करने योग्य समझिए, अर्थात उसका पानी उड़ गया। जब पानी उड़ जाएगा तो 1 कप दूध, केवल उसके अंदर अश्वगंधा का जो पाउडर है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स आते हैं अश्वगंधा की, वो आपके लिए लाभदायक होंगे। रही बात है, कुछ लोग उसको ना पीना चाहें तो लोग उसके अंदर मिश्री भी डालना चाहें, मिश्री ले सकते हैं। उसके अंदर आप शहद डालना चाहें, शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप बच्चों के लिए, उसके उपयोग के लिए इस अश्वगंधा को उस रूप में लें जिसको अश्वगंधा की खीर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा, अश्वगंधा का प्रयोग वैसे तो हर सारा साल आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर बड़ी उम्र के लोग, उनकी जो जो एक प्रकार से मेल हैं जो लोग, उनकी सेक्सुअल जो कमी है वो को भी सुधार करती है। स्त्री हैं जो, उनको भी बहुत सारे स्त्री रोगों से बचाती है। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हम बचते हैं। हमारी इम्यूनिटी सब प्रकार से अच्छी होती है, हमारी निगाह अच्छी होती है, हमारे बाल सही होते हैं, और हमें यूँ कहें घोड़े की तरह ताकत आती है। जो कि आप जानते हैं, घोड़ा एक वेजिटेरियन एनिमल है जो कि शाकाहारी भोजन करता है, लेकिन आप जानिए उसके अंदर ताकत किसी प्रकार से कम नहीं होती। उसका शरीर सुंदर होता है, ताकत होने के बावजूद वो एक प्रकार से बूढ़ा भी बड़ी देर में होता है, यानी कि उसकी जो चमड़ी है उसमें किसी प्रकार के सलवटें नहीं आती, झुर्रियाँ नहीं आती। तो आप ये समझिए कि अश्वगंधा का सेवन हर प्रकार से उपयोगी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अश्वगंधा का प्रयोग किसी न किसी रूप में आप ज़रूर करिए। विशेषकर सर्दियों में कभी भी इसको आप ना छोड़ें, इसका अवश्य सेवन करें। और गर्मी के मौसम में, यानी कि सर्दियों से हट के जो मौसम है, बेशक उसकी मात्रा आप कम कर दें, लेकिन बराबर लेने से आपको जो प्रकार के लाभ आपको चाहिए हैं, जो आप चाहते हैं, सभी इसमें मिले हुए हैं। तो इसके अंदर आप लगातार सेवन करने से अनेकों अनेक लाभ प्राप्त करेंगे और बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। धन्यवाद।